तीन भुवन में सात बीज राग विज्ञानता। तीन भुवन में सार है, सार माने समाधान है, सार माने समाधान। क्यों? समाधान ही नहीं मिले, सुख ही नहीं मिले तो मतलब क्या निकला? विश्व विद्या कुलग्रहम जिनवाणी के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना हो। पंडित साहब तो इतनी सुंदर भाषा बोलते हैं, एक समय में सारे विश्व की समस्याओं के समाधान कर दे, उसका नाम दिव्य ध्वनि। एक समय में सारे विश्व के समाधान, सारी समस्याओं की। विश्व विद्या कुलग्रह दिव्य ध्वनि जिनवाणी विश्वविद्या की कुलग्रह है। ऐसा कह करके मैं थोड़ी भूमिका बनाता हूँ चर्चा करने के लिए। भूमिका ये है कि सारे देश के लोग दो तरह के हैं। दो तरह के मतलब एक तो स्वाध्याय नहीं करते और एक स्वाध्याय करते हैं। फिर स्वाध्याय करने में भी एक तरह के लोग ज्यादा है। क्या? ये तो आत्मा की बात है, तो ये तो मोक्ष मार्ग में काम आती है जिनवाणी। ये हमारे सांसारिक सुख को कैसे देगी? क्यों? जिनवाणी पढ़ने से बीमारियां कैसे दूर होंगी? हमारा घर कैसे चलेगा? गृहस्थी कैसे चलेगी? जिनवाणी पढ़ेंगे तो गृहस्थी नहीं चलेगी। तो बहुत बड़ा समुदाय जिनवाणी इसलिए नहीं पढ़ता कि जिन्हें मुनि बनना हो वे शास्त्र पढ़ो। साधुओं की संगति में उन्हें जाना चाहिए। जरा साधुओं की संगति में ज्यादा रह जाए, ब्रह्मचारी या विद्वानों की संगति में ज्यादा रह जाए तो 90% माता पिता घबरा जाती, गया मोड़ा हाथ से। थोड़े दिन रह जाओ, 4-6 महीना कहा होने ऐसे जैसे शंका थी, शंका कहा गड़बड़ कैसी 20 साल तक फिल्में देखता रहा तो कोई नहीं ऐसा बोले कुछ गड़बड़ है। सत्संगति में रहने वालों को शंका की नजर से देखते तो मुनि बन रहे, ब्रह्मचारी बन रहे। सबको डर लगता है इस बात का। बिगड़ने वाले बच्चे को देख के 90% माता पिता खुश होते हैं। बढ़िया, ब्याह करो, कमाओ, बस हम यही तो चाहे, सत्संगति नहीं चाहिए। तो जिनवाणी में 90% लोगों को ऐसा लगता है कि घर गृहस्थी नहीं चलेगी। श्वेतांबरों में तो 3 तीर्थंकरों को अशुभ माना है। जो बालयती है ना, बालयती अपन 5 मानते हैं, 2 मानते, 3 मानते हैं। महावीर भगवान, नेमनाथ और पारसनाथ, ये 3 को बालयती मानते हैं, अपने 5 मानते हैं। बांस पूज्य मलिन नेम पारस वीर 5। तो ये 3 के फोटो मत लगाओ घर में, 3 के फोटो लगाओ घर उजड़ जाए। सही है, इनके फोटो लगाओ घर उजड़ जाएगी। इनकी ज्यादा चर्चा मत करो। एक काल ऐसा आया था, काल बहुत बैराग का काल था, एक बहुत बैराग का। तो खजुराहो जैसे मंदिर बने, लोगों को लगता था बच्चे मंदिर जाएंगे तब विरक्त होकर आ जाएंगे, तो ऐसी काम वासना की मूर्तियां बनाएंगे, स्त्रियों की मूर्तियां बनाएंगी चारों तरफ। छाया काल कहलाता, कौन सा काल था पता नहीं कौन सा, रीतिकालीन, छायाकालीन, यानी क्या कहलाते, पढ़ोगे सब मिल जाएगा सब। तो ये काम वासना के चित्र लगाए गए मंदिरों के बाहर। डर लगता था मंदिर जाएगा बच्चा विरक्त हो गया। तो 90% इसलिए सास सही में नहीं पढ़ी। थोड़ा दिन क्या लिखा है ऐसे लोगों के लिए, सुनता है तो सुन लेता है, बाँचता है तो बाँच लेता है। कितने बड़ी बड़ी शब्द लिखे छोटा जी, कदाचित प्रसंग बनने पर सुन भी लेता है,
कदाचित प्रसंग बनना मिलता, 10 लक्षण पर पंडित जी आए, सब लोग जा रहे तो अपन भी चलो, अब महाराज जी आ गए तो अपन भी चलो, सब सुन ही रहे, अपन मान्य तो है नहीं, पीछे बैठ जाएंगे बस सुनेंगे, सुनने में क्या जा रहा है, सुना सबकी करो मन की। तो 90% तो ऐसे लोग सुनते नहीं। अब हम मोक्षों की बात करें, मोक्षों की भी लोग सुनते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता है सर्व समाधानकारी। बताओ कितने लोगों ने सोचा कि कोरोना का इलाज इसमें है, कैंसर का इलाज इसमें है, तुम ऐसे ही बोल रहे हो विश्वविद्या कुलग्रह। जैन दर्शन में दी बेस्ट मेडिकल साइंस है, तो साहब आप बताओ एक यूनिवर्सिटी खोल दो आप, जैन धर्म में कहाँ भी किताबें तो पढ़ा, सुना। मूर्ख वे होते हैं जो बीमारी का इलाज करते हैं, और समझदार भी होते हैं जो बीमार नहीं होते। क्या जो मूर्ख साइंस है, पहले बीमार करने के लिए जीएम फूड निकाल दिए, पैक फूड निकाल दिए, पैक जूस निकाल दिए। इतनी गंदी विद्या पढ़ाई जा रही है कि महिलाएं रोटी बनाना भूल गई, चटनी बनाना भूल गई। वर्तमान की हो 50 से ऊपर वाली तो पुरानी की जनरेशन कहलाती है। नई जनरेशन में दलिया बनाना नहीं आता। यदि हम कंपटीशन करा दें तो दलिया नहीं बनेगा 99% का। दलिया उबालना अलग बात है, बनाना अलग बात है। पानी लो और दलिया डाल दो, उबल गया, नमक डाल दो, बस हो दलिया बनता है। क्या दिक्कत? इसको हम दलिया बनना नहीं कहते। दलिया उसे कहते हैं जिसमें दलिया का एक कण दूसरे कण से चिपके नहीं, पोहा जैसा हो जो खिला हुआ। ऐसा दलिया अमायन में खाया हमें, और कहीं नहीं मिलता। सब क्या तो लपसी जैसे पतला कर देंगे भाई को, केवल बर्फी जैसे कटना पड़ेगा, मतलब जम लो बर्फी जैसे निकाल कर परस दिया, थक्का जम गया जिसको कहते हैं। जी जी दलिया है, सत्यानाश है। 2 चावल चिपक गए, खाना नहीं चाहिए। अब पंडित जी रसोई बनाना सिखा रहे कि कोरोना का इलाज हम ये बता रहे कि कोरोना जी से हो गया। भोजन बनाना आता नहीं। हम बाजार के रेडीमेड खाए रहे बेचारे मजबूरी में, और उस समय टेस्ट अच्छा लगता है, वो मक्खन मक्खन लगा देता है, वो क्या क्या पिज्जा बर्गर से क्या क्या उस बच्चे खा जाता है, चबाता तो है नहीं जाए। इम्यूनिटी उससे गिर रही है, जीवन शक्ति उससे गिर रही है। अब हम ऐसे पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगी। अब हम सीधे कहें जिनवाणी की भाषा में, जिनवाणी कम बोलती है, सब बताती है। आचार्य को ऐसी फुर्सत नहीं है, ले आओ कैंसर का इलाज, लाओ टीबी का इलाज, अब वो हार्ट का इलाज। ऐसा नहीं करती जिनवाणी माता। उसने कैसे ना बोल दे, बोलो एक बात में समझो तो समझ जाओ, एक वाक्य में पूरा मेडिकल साइंस, एक वाक्य में, एक वाक्य में पूरा मेडिकल साइंस। पंडित जी बोलो बोलो बोल रहे पंचेंद्रिय विजय, 2 शब्द ही बहुत है। 2 शब्द बहुत है, पंचेंद्रिय विजय। ले आओ ना हो जाए सही पंचेंद्रिय विजय से। तो पंडित जी घर चलाने की क्या विधि है? पंचेंद्रिय विजय है। घर चलाने की विधि भी शादी विवाह, पत्नी बच्चा अच्छे से रहना, सुखी रहना, उसके लिए पंचेंद्रिय विजय। सम्मुख जाने के लिए पंचेंद्रिय विजय। सब इंजीनियरिंग की पंचेंद्रिय विजय। आप गोल मोल घुमा रहे। यही तो हम कह रहे हैं, पंचेंद्रिय विजय 2 शब्द हैं, और हम सब इसी के वर्णन में सब समझा देंगे तुम्हें। मकान कैसा बनाना चाहिए जिसमें पंचेंद्रिय की विजय हो।
मेडिकल साइंस के हिसाब से। अब निर्माण इंजीनियरिंग बताइए स्वास्थ्य के लिए मकान कैसा बनाना चाहिए कि जिसमें पंचेंद्रिय विजय हो, अहिंसा का पालन, 5 पाप ना हो। अहिंसा का पालन होगा आप स्वस्थ रहोगे। अब लेकिन मैं जानता हूँ ये सब गोल मोल लगेंगे, मैं तुम्हारी भाषा ही बोलूँगा, आम पब्लिक की भाषा। पहले हम जिनवाणी की भाषा तो बोलूँ। पंचेंद्रिय विजय करके देखो, मोबाइल से आंखों की विजय करके देखो, आंखें न ठीक हो तो कह देना। टेलीविजन मत देखो, पंचेंद्रिय विजय में नेत्रेंद्रिय की विजय है। नेत्रेंद्रिय की विजय वाले की नेत्र खराब नहीं होती। सुनो, कुदृष्टि मत करो, माता बहनों को माता बहन देखो, कुदृष्टि मत करो, आँख खराब हो जाए तो हम बता दें। आँख का दुरुपयोग करने से ऐसा रेडी बनती है। अब मेडिकल साइंस में हो गए कौन सा तुम डोपामाइनों का हो तो तुम कह रहे थे डोपामाइन का नहीं, जो कुछ वो झरते हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स कह देते हैं, एंजाइम्स कह देते हैं, झरी का है। देखो पंचेंद्रिय विजय बताओ, मोक्ष वाले तक का रास्ता बता दिया। 2 ही शब्द तो बहुत है जैन धर्म के, 2 शब्द बहुत है पंचेंद्रिय विजय। अब तुमने लगा ली कान में मिलकर देख आओ जाके, जब से तुमने कान में ये लगाए हुए ऐसा लगा हेडफोन, तब से कान के पर्दा कमजोर होते जा रहे हैं। देख आओ जाके पूछ लो। और ऐसे गाने बजते भाड़ दाड़ दाड़ क्लासिक संगीत में कान नहीं फूटते, पॉप संगीत में कान फूटते। एक 5-1 साल पहले, 10 साल पहले, नहीं 8-10 साल में हुए गड़बड़, पुराने गीते को रीमिक्स के नाम से गाया जा रहा है ना, पुराने गानों को फिर से गाया जा रहा है। तो गाना पता ही नहीं लगता, उसमें धीरे बजता है और म्यूजिक गाना पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हें, बजता रहेगा, पीछे से थोड़ा सा एक आवाज आती रहेगी। सारे गानों को सत्यानाश करके कान फोड़। अब जी विज्ञान की चमत्कार है तुम्हारे, पहले कान फोड़ो फिर इलाज करो, तब तुम्हारे डॉक्टर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हाँ, इंडस्ट्री से देखें, एम्प्लॉयमेंट चलेगा, बेरोजगारी दूर। भाई साहब के कान फूटने से हजारों लोगों को बेरोजगारी मिलती है, रोजगार मिलता है। आपके कान फूटने से नई नई रिसर्च होती हैं, आपके कान फूटने से नए नए खोज होती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, पर्दे कैसे फाड़े जाएं तो पर्दे जोड़े जाएं, तो कान का ट्रांसप्लांट। आपको देखो पंचेंद्रिय विजय के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमारा प्रवचन तो पूरा हो गया, समझदार हो तो। रसनेंद्रिय की विजय, बाजार का खाओगे मरोगे, जीएम फूड खाओगे, जीएम फूड की पिक्चर सब लोग देख लेना, जितने श्रोता हैं ऑनलाइन चले जाए ना गूगल पे जाके, और पॉइजन ऑन द प्लेटर देख लेना सारे लोग, पूरे बस विश्व के लोग, पॉइजन ऑन द प्लेटर देख लेना, पता लग जाएगा भिंडी कैसी आ रही है, टमाटर कैसे आ रहे हैं, उनसे कैंसर हो रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने से जितने लोग नहीं मरे, जितने सब्जी खाने से मर रहे। गैस त्रासदी में 20,000 लोग मरे, इनमें करोड़ों लोग मर रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोग मरे, करोड़ों नहीं मरे। लेकिन पिछले 1979 से गवर्नमेंट क्या वैज्ञानिकों ने ऐसी सब्जियां निकालते जा रहे, चावल बना के, चावल जीएम फूड का चावल, जीएम फूड की तुम्हारी नई नई मिर्ची आ रही बाजार में, नई नई मिर्ची, पीली, गुलाबी, लाल, हरी, नई नई मिर्ची, शिमला मिर्च छूने लायक नहीं है, जीएम फूड है। मक्का, मीठी मक्का, अमेरिकन मक्का, स्वीट कॉर्न, फोड़ के देखो तो इडलियाँ अंदर। 1 दिन 2 दिन में 3 दिन ऐसी कुंभ लग जाती है, तुम सुखा ही नहीं सकते, उसका आटा नहीं बना सकते मक्के का। थोड़े दिनों बाद आकाश मक्का का आटा मिलना बंद हो जाएगा,
जो देसी मक्का खत्म करने की चाल है इनकी, उनका बीज हर साल लेना पड़ेगा आपको, हर साल बोना पड़ेगा। स्वीट कॉर्न का बीज मक्के में से नहीं निकलता है। तो जो तुम्हारी देसी मक्का और रोटी खाते थे बेचारे भारत के लोग मक्का की, वो सब खत्म कर रहे हैं, ज्वार खत्म कर रहे हैं। बहुत सीरियस मैटर है। पूरी पिक्चर 10 बार देखना कम से कम समझने के लिए उसे। हम ही नहीं मान, अभी जैसे मैं तुम्हें कहूँ ना गूगल पे है तो तुम्हें सर्वज्ञ की तरह प्रमाण हो जाता है। अभी मैं तुमसे कहूँ ना फला डॉक्टर ने कही, अमेरिका के डॉक्टर ने कोरोना में ऐसे मैंने तुम मिथ्या दृष्टियों को तो प्रमाण मानती हूँ और सर्वज्ञ को प्रमाण नहीं मानती। जब हम कहते पंचेंद्रिय विजय, अच्छा वो तो मुनिराज की बात है। कौन नहीं कहती तुमसे मुनिराज की बात? पहले गुणस्तार से शुरू होती है पंचेंद्रिय विजय, नाम भाप आती है। पंचेंद्रिय विजय क्या समझती हो? सम्यक दर्शन के लिए कर्णेंद्रिय विजय चाहिए। प्रवचन जहाँ सुन रहे हो और कान में वहाँ के गाना पे आवाज जा रही है, ध्यान जा रहा है, क्या सम्यक दर्शन करोगे? सुनो, एकाग्रता से प्रवचन सुनो, कर्णेंद्रिय विजय। और सुनो, सुनते ही मत रहो, उस विषय पे ध्यान ले जाओ। मैंने सुनना बंद हो जाए और ध्यान उधर चला जाए, तब सम्यक दर्शन होता है। बताओ कर्णेंद्रिय विजय के बिना सम्यक दर्शन कैसे होता है? पहले गुणस्थान से, इसलिए कह रहे पहले गुणस्थान से शुरू होती है पंचेंद्रिय विजय। वहाँ वो सार्थक होने लगती है। 5 गुणस्थान में आगे गुणस्थान में वो सार्थक होने लगती है। अच्छी भाषा में बोलो तो अंकुरित हो जाती है। 5 गुणस्थान में अंकुरित हो जाती है, दिखने लगती है। पहले गुणस्थान में जो अंकुरण है ना, वो जब मिट्टी के अंदर बीज फूटता तो है पहले ही दिन, पहले ही घंटे में कुछ होती है। पहले घंटे में बीज का कुछ होता है अंदर, कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं है। वो है पहला गुणस्थान से स्टार्ट। बताओ क्या पढ़ना था? पंचेंद्रिय विजय। सब भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? कि पंचेंद्रिय विजय। कि सब जज न्याय कैसे देंगे, वकील न्याय कैसे देंगे? कि पंचेंद्रिय विजय। 2 शब्द बहुत हैं, आप समझ गए? जो लोग पढ़ रहे हो तुम्हारे शास्त्री आचार्य, उनके लिए हम कहना चाहते हैं, वर्ल्ड की समस्त विद्याओं का कुल ग्रह पंचेंद्रिय विजय, शीर्षक पीएचडी का। विश्व की सर्व समाधान, समस्याओं का समाधान पंचेंद्रिय विजय, विश्व की संपूर्ण समाधान का। हम तब ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमें दूसरा विषय बताना है, उसकी भूमिका है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कितने लोगों ने सोचा कि कोरोना का समाधान इसमें है ना? कि हम आज तुम्हें विश्व की सारी बीमारियों का समाधान बताएंगे। बीज बुद्धि वालों को बता दिया हमने क्लियर। बीज बुद्धि वाले समझ गए, जो पंचेंद्रिय विजय इतना सुन के समझ जाए, 2 शब्द में समझ जाए, उसको कहते हैं बीज बुद्धि। बीज बुद्धि कहलाती है। बीज में सब समझ में आ गया। तुम्हें हजारों साल तक आम खाना है? हाँ साहब, लो ये आम का बीज। हाँ, अब तो इससे हमारे घर में खूब आम निकलेंगे, हमारी पीढ़ी की पीढ़ी खाती चली जाएगी। बीज देखकर हमें हजारों साल के आम देखने लगे। ऐसे 2 शब्दों में जो समझ जाए उसको बीज बुद्धि कहती है। बीज रिद्धि कहते हैं, बीज रिद्धि मुनिराजों को। उसका प्रकरण अभी नहीं ले रहे हम, तब दूसरी बात कहना है। 3 भुवन में सार, देखो एक अर्थ ये भी है जो हम ले रहे हैं। लेकिन अब 2 तरह के 10% मोक्ष हुआ गए जो सुनते पढ़ते हैं। आत्मा तो निकाली नहीं, कहाँ भटक गए सुमन प्रकाश जी? इतनी बढ़िया आत्मा तो निकाली नहीं, वहां चले गए। अरे वहां नहीं चले गए, आत्मा करती है और इंजेक्शन लगवा रहे कोरोना का। जरूरत पड़ जाए मर रहे हैं, मतलब पैसा दे के मर रहे। संयम की निधि लुट रही है, रत्नत्रय लुट रहे हैं। क्या सम्यक दर्शन होगा तुम्हें?
नहीं साहब डॉक्टर कह रहे, अरे डॉक्टर कहता है ऐसा ऐसी मजबूर हो, आप पे मुकदमा चला देंगे WHO वाला, अरे तो फांसी लगा देंगे और क्या करेंगे, दे ले लेंगे, आयु से पहले थोड़ी मार डालेंगे। ऐसा रामदेव ने ऐसा बोला था तो फंस गए, ऐसा फंस गए, उन्होंने करोड़ों का बिजनेस चलाना है इसलिए फंस गए। हमें नहीं चलाने बिजनेस, हमें तो सही बात कहनी है। हमारा मतलब हम किसी, ठीक है उनकी विद्या भेज जाने, वे अपने में राम बने, हम अपने में राम बने, हमें क्या दिक्कत, लेकिन पंचेंद्रीय विजय करो। अब डॉक्टर मूर्ख नहीं, जो इलाज बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, वे मूर्खों की दवाइयाँ बना रहे हैं। उन्हें पता है, क्या मालूम डॉक्टरों को ये पता है कि व्यायाम नहीं करना। रामदेव व्यायाम करवाएंगे उतने तो स्वस्थ रहेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे ना, ये तो आलसी नंबर 1 है। क्यों, रात को 12 घंटे ड्यूटी करते हैं नौकरी, अब भी क्या करें बेचारे व्यायाम, 14 घंटा 12 घंटा की नौकरी करेंगे मियाँ बीवी, अब भी रोटी बना हुई नहीं जाने, तो उन मूर्खों के लाए वो रेडीमेड फूड है। मुझे जो है तुम्हारी जोमेटो स्विगी और वो क्या खिलाती है, पैक दाल आ रही है 6-6 महीना बासी। मैंने 1 करोड़ रुपये कमाने वाले ढोर को ताजी दाल खाने को नहीं मिलती, चटनी नहीं मिलती ताजी, खा रहे हो। हम इसलिए उनको मूर्ख कह रहे, हम डॉक्टर गलत नहीं है जी कह रहे हैं, डॉक्टर ने इंजेक्शन मूर्खों के लाजे बनाए, आलसियों के लाजे बनाए। मैंने पक्को पता पैसा इन पे हुआ था, 3000 का इंजेक्शन ये 25,000 में ले सका ब्लैक में। महाराष्ट्र में ठगे गए, कल आया हुआ महाराष्ट्र में 3500 लोग ठगा गए, वो नकली इंजेक्शन लगवा के, पैसा पूरे नहीं ज़्यादा था ब्लैक में, और इंजेक्शन नकली लगा फिर भी। जब से इंजेक्शन लगे तब से जो बीमारी सुनने को मिली, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ग्रीन फंगस, पिंक फंगस, शब्द कितना अच्छा लगता। फंगस, फंगस क्या होता पता है, फंगस माने लीलोत्री, काई पड़ने लगी अंदर। खैर हम ना डॉक्टरों की बुराई करते हैं, ना उनकी विद्या की, ना का समझ दवाइयों की। हम ये कह रहे ऐसे बहुत सारे जैनियों को ये विचार करना चाहिए, क्या हमारी जिनवाणी माता हमें स्वस्थ करने में असमर्थ है? जो मिथ्या दृष्टियों की विद्याओं के पास जाएं, लेकिन एक शर्त है, संयम पालन करना पड़ेगा, स्वस्थ रहो। संयम पालन करो, पंचेंद्रिय विजय करो, कर्णेंद्रिय के ऊपर ऐसे बड़े बड़े कभी मत लगाना, ऐसे लगा के गाना मत सुनना ही हो तो कहना 8 फुट दूर से सुनो। हमें मालूम सुनोगे, अब क्या करें, हम तो कहेंगे भजन सुनो, क्लासिक संगीत में कोई कान बूढ़िया बता देना। आज से 40 साल पहले वनस्पति विज्ञान वालों ने, बॉटनी वालों ने वृक्षों के सामने 2 तरह के संगीत बजाए, क्लासिक भारतीय और वो पॉप संगीत। सबूत है, जब भारतीय संगीत बजता था उन वृक्षों में खूब सुगंधित फल फूल खूब खिले बढ़िया अच्छे, और जब पॉप संगीत बज रहा था ये पत्ता कम खिले, मुरझाए, फूल मुरझाए, फूलों की एक्सपायरी ज़्यादा हो गई। सही है ये बात, करके देख लो, तुम खुद देख लो, एक भारतीय संगीत सुन के देखो, एक वो सुन के देखो। अब तुम शास्त्रीय हो, तुम लोगों से कह रहे पॉप संगीत प्रवेश मत कराओ हमारे विधान में, धाम 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 नाचो नाचो, मोड़िए नाचो, आदमी नाचो, औरतें नाचो, हाथ ऊंचे करो। क्यों वेश्यावृत्ति फैला रहे, 2 ही हाथ ऊंचे क्यों करवा रहे महिलाओं को काय घुमा रहे तुम, काय नचा रहे थे? कभी नहीं करना, कर्णेंद्रिय की विजय, नेत्रेंद्रिय की विजय। मंदिर में तक नेत्रेंद्रिय की विजय नहीं होगी जब नचाओगे तो।
अब ज्यादा नहीं कहेंगे, बाबूजी कहते थे 8 साल से ऊपर की बच्ची को मंच पे नहीं नाचना चाहिए। या महिलाओं ने खड़े होकर भजन प्रतियोगिता कभी करी तो बाबूजी ने कहते थे। थुवन जी की कैसेट रिकॉर्ड है अभी, थुवन जी की, उनकी बहू को दूसरा नंबर आया था भजन में, जो भी किसी विषय में, किसी विषय भजन या किसी डिबेट में किसी में आया था, डिबेट हुई थी वहाँ पर पंच परमागम के ऊपर, तो सब बोली, तो पुरस्कार के लिए नाम बोला तो नहीं आई मंच पे उनकी बहू। तो अब आग्रह कर रहे, रिकॉर्डिंग है इस बात का, तो वो कह रहे बहू आ जाए, तो बाबूजी की आवाज रिकॉर्ड है उस मंच पर। जब वो नहीं आ रही तो आप उसकी मर्यादा समझो। वो बहू मंच पर नहीं आ रही, पुरुषों के बीच में पुरुषों से इनाम नहीं ले रही, तो मर्यादा समझो। हमारे कन्यादान में ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं, पुरुष महिलाओं को फूल माला दे, हार माला दे, क्या देते हैं, क्या क्या कि श्रीफल दें कि शास्त्र दें, कन्यादान में नहीं है। महिलाओं को पुरस्कृत कर देंगे, महिलाओं को नारियल दे देंगे, महिलाओं को शास्त्र दे देंगे। सुषमा स्वराज ने पूरे जीवन साड़ी पहनी, नारी की मर्यादा टिकी लगाई, नारी की मर्यादा। मैंने RSS वालों से कहा, इनसे एक बात और कहो कि विदेशी लोग आए तो उनसे हाथ मत मिला। आप सीता हो, आपको देख के सीता की याद आ रही, हाथ मत मिलाओ। अपना है करो बस, खत्म। जब चाइना जाते थे, चाइना वाले अपने हिसाब से सम्मान करते, अन्य देशों में जाते हुए अपने हिसाब से सम्मान करते, आप अपने हिसाब से सम्मान करो। बे गई और कोरोना आ गया, हाथ मिलाओ बंद, गले मिलना बंद। आपको पंचेंद्रिय विजय तो करनी पड़ेगी। आपको मैं 1 घंटा 10 घंटा बोल सकता हूँ साइंस के आधार से, पंचेंद्रिय विजय पर ही उनका फोर्स है। पांच पाप का निषेध वे भी कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। हम जिनवाणी से सीधे कह रहे थे। मैंने फिर कहा डॉक्टर मूर्ख नहीं है, वे मूर्खों की दवाई बना रहे इसलिए होशियार है। असंयमियों के लिए दवाई बना रहे, अज्ञानियों के लिए दवाई बना रहे, क्यों? उन्हें पता है नहीं करेंगे व्यायाम, आपको फुल फिट रहना हो, एक भी बीमारी नहीं होगी, तरीका दे है। साता वेद नहीं साफ, मुहिराजों को भी तो बीमारी हो गई, मुहिराजों को भी हम नहीं कह सकते जिस समय बीमार हुई, हमने नहीं देखा वो नहीं। 2 कारण हो सकते हैं, पूर्व का असाता और वर्तमान का असंयम। 2 कारण हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनको भी हो सकते हैं। क्यों? 22 परिचय में लिखा हुआ है, प्रकृति विरुद्ध पारणा भंजत, लिखा है। इसका मतलब उन्होंने प्रकृति विरुद्ध भोजन लिया होगा तो बीमारी हो गई, युक्ताहारी नहीं होगी। प्रकृति से विरुद्ध संयम के खिलाफ आहार ले लिया हो, बीमार हो जाएंगे। क्या दिक्कत? वर्तमान का निमित्त और भूतकाल का उदय, असाता का उदय तुम्हें आना, तुम्हें भी ऐसी बुद्धि हो जाएगी, तुम्हें हो जाएगी, हमें हो जाएगी। चलो अब कौन कहेगा, खा लो। पंडित साहब ने हमें इतना अच्छा कहा, बेटा 500 रुपये का भी नाश्ता हो और यदि उसमें से स्मेल आने लगे, मैंने मर्यादा निकल जाए तो फेंक दो। 500 रुपये का लोभ नहीं करना। 500 रुपये का लोभ समझ गए? जैसे अपने इतना बड़ा टीन भर के नमकीन बना लिया, शुरू में ताज़ा खुशबूदार अच्छा लगता है टेस्ट, और बच्चे बहुत मांगते हैं, नहीं दे रखो यार, 5 दिन चलन दे, 10 दिन चलन दे, मेहमान आएंगे, एकदम खा लूँ, बीमार हो जाओगे, मैंने नहीं दे। घर में बच्चों को हमारी बुंदेलखंड की भाषा का तो टुंगिया कहते तो मैं टेस्टी आइटम होते जब तो देते तो दे। अभी रसगुल्ला 5 तेल में खराब से होने लगे और नमकीन बसाने लगे, खराब होगा। सुबह पोहा में, दोपहर में सब्जी में, रोटी, अब बच्चे खाने तक नहीं जा रहे, टेस्ट मिलेगा बदला।
अब फेंका नहीं जा रहा, तो पंडित साहब ने कहा 500 रुपये का भी फेंक दो, 1000 का हो तो फेंक दो, हजारों बचेंगे। फूड पॉइजन से बच जाओगे। 100 रुपये किलो के आम लाए, सड़ा है मत खा, फेंक दो। फोन दे फेंक जाते 100 रुपये। 100 रुपये का लोभ छोड़ देना रसनंदी में, तो हम स्वाद का लोभ छोड़ देना, यदि गलत है तो 1000 रुपये बचेंगे। हम फिर क्या है, मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं पहले की तुलना में बहुत स्वस्थ हूँ। पिछले 15-20 साल पहले, 18 साल पहले, 15 साल पहले मैं बहुत बीमार रहता था, उसकी तुलना में लाख दर्जे बेहतर हो गया मैं। नहीं, भोजन का संयम, रसनेंद्रिय का संयम, कर्णेंद्रिय का संयम। हम नहीं सुनते मोबाइल तो गाना भजन हम भी सुन सकते हैं, हमारे पास सब सुविधा है, 24 घंटा बच सकते हैं हमारे कमरे में, हम नहीं बजाते। कर्णेंद्रिय की विजय करो, समय दर्शन करना हो तो फालतू सुनते मत रहो, फालतू और लापरवाही से मत सुनो। अब पूरा मेडिकल साइंस पढ़ा रहे लोग। स्पर्श इंद्रिय का, गर्मियों में ऐसे पसीना निकलने दो, ठंडों में ऐसे ठंडा होने दो, ठंडों में से गर्म मत करो और गर्मियों में इसको ठंडा मत करो, और बरसात में से भीगने दो, आप कभी बीमार नहीं होगा। अब हम पता है हो रही होगी से क्या है? हमने तो सुना है कि पहली बरसात में नहाने से सर्दी हो जाती है, हमने भी सुना है, सही लिखा है, सर्दी हो जाती है। सर्दी हो जाती, हमारी गारंटी है, रोज नहाओ, छींक आएंगी आ जाएंगे, कब निकलेगा निकल जाएंगे, बढ़िया ओकाली पी के सो जाए, लॉन्ग शॉर्ट हल्दी दूध पी के सो जाए, कुछ दिक्कत नहीं, 3 दिन में मस्त हो जाओ। और ज़्यादा इलाज करना है, पहली बरसात में सर्दी होने की, छींक आने की, तो 3 दिन सूप सब्जी सलाद देना बस, अनाज मत खाना। न तुम्हें फिटनेस लगे तो कह देंगे कि साहब कितनी देर नहाए, कि जितनी देर तुम्हारा मन का है। सीता में भूल गए तो बहुत बढ़िया, यही है नेचुरल टेस्टिंग, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल चेकअप, यही डायग्नोसिस। इसका मतलब तुम्हारे शरीर में एसिड जमा था, निकल आया, शीतल भूल गए, तो हम क्या करें, वही 3 दिन वही खाओ, सूप सब्जी सलाद भर पेट, रोटी नहीं खा, दाल चावल मत खा। बता, इन्हें कभी व्यायाम भी नहीं करी, लेकिन 10-15 दिन में इनकी कमर का दर्द कब से था तुम्हें? कब से दर्द था, कितने दिनों से था? 1.5 साल से, और 10-12 दिन में सही हो गया। अब व्यायाम नहीं करी जबकि अभी सूप सब्जी सलाद से अपने आप सही हो गया। व्यायाम करते तो 100% नहीं, जड़ से खत्म हो जाता। हम कह रहे हैं ये स्पर्शन इंद्रिय की विजय है। पशु पक्षी ठंडों में गर्म कहाँ करती, और बरसात में भीगते रहते कि नहीं भीगते रहते? अभी जी तुम्हारे मंदिर के ऊपर है, शिखर के ऊपर, वो तुम्हारा गया तड़ित चालक पिलर, उसके ऊपर देखो 2 घोंसले 2, पानी जितना बरस रहा है वो अंडों पे गिर रहा है, पानी जितना बरस रहा है चिड़िया पे गिर रहा है, चिड़िया बैठी वहां देखिए, तब वो तो नहीं मरी भाई, तो सीता नहीं भूला। भाई हम बहुत सर, ये है सम्यक दर्शन, भरोसा है हमें कुछ नहीं होगा। हमें तो सही कह रहे, हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई बायोलॉजी वाला हो तो हम पूरी पढ़ाई करवा देंगे, पूरी किताब लिखवा देंगे जैन धर्म में से, मेडिकल साइंस की पूरी किताब लिखवा देंगे यहाँ से, हम केमिस्ट्री की किताब लिखवा देंगे यहीं से। अब इंग्लिश में लिखी जाती है, हम तो क्या बता, हम तो शॉर्ट में बता दिए ना, हमने पता बड़ी कोई प्रॉब्लम का समाधान नहीं बताया, 2 शब्दों में बता दिया, पंचेंद्रिय विजय। पंचेंद्रिय विजय करने वाले के 5 पाप भी नहीं होंगे, पंचेंद्रिय विजय करने वाले के 4 कसाय नहीं होंगे, पंचेंद्रिय विजय वाले के 7 आवश्यक ऑटोमेटिक होंगे,
28 मूल गुण हो गए। हाँ ये कहीं साधे सब सजे। तुम नेचुरोपैथी के नाम पर नग्न होती हो। इंग्लैंड के लोग नग्न अपने घरों पे लेटे रहते हैं, नग्न समुद्र के किनारे लेटे रहते हैं नग्न। तुम इलाज करने के लिए लेटते हो, हम स्पर्श इंद्रिय की विजय के लिए लेटते हैं, मैंने विचरते हैं। हाँ स्पर्श इंद्रिय विजय के लिए विचरते हैं। क्यों? कितनी तुम थे ना सब लोग ठंडों में, नवंबर दिसंबर में हम सुबह 4 बजे से क्या पहने रहते थे? रजाई। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 4 घंटा टोटली कंटिन्यू, न बनियान, न नीचे पजामा, न लुंगी, न चद्दर, कच्छ नहीं था। और पूरे कपड़े वपड़े सब धो लेते, नहा लेते, झाड़ू पोंछा वैसे ही करते थे। 4 घंटा फुल टाइम रहते, जब तक प्रवचन नहीं आते थे पूजा में तब तक कपड़े नहीं पहनते। क्यों भाई, शीतल भूल गया हूँ? क्यों बरसात में इतनी देर नहाया? क्या हो गया? मुझे एक उल्टी विद्या है, इस पर से जिंदगी की विजय मत करो। ठंडों में एसी चलाओ, गर्मियों में एसी चलाओ, उसी का फल है महिलाओं को स्तन कैंसर हो रहा है, पुरुषों को, स्त्रियों को कैंसर इसलिए हो रहा है। एसी की कृपा, वैज्ञानिकों की कृपा। तुम कह रहे विज्ञान विकास का द्वार है, हम कह रहे विनाश का द्वार है। इतना फर्क है। अब लेकिन फिर कह रहे उन्होंने मूर्खों की सेवा की, मिथ्या दृष्टियों की। उनकी गलती नहीं, वैज्ञानिकों की। हमें मालूम तुम नहीं रह पा, हम अपना पैसा बेचेंगे और प्रोडक्ट बेचेंगे, हम फैक्ट्री चलाएंगे, नए नए आविष्कार करेंगे। उनकी गलती नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिकों तक। क्योंकि बहुमत तुम लोगों का है, हमारा तो है नहीं, हम तो अल्पसंख्यक हैं। भाई हम जैसे ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, मुनि, पंडितों में पंडित भी दुर्लभ ही है। मतलब कौन पंडित ऐसा होगा जो पंखा कूलर पंखा न चला? भाई ऐसे मिल जाते हैं, तो सेठ ने बड़ा स्वागत किया। बताओ कि तुम लोग यदि प्रवचन करने जाओ और लोग एसी में ठहराए तो तुम्हें बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? सब लोग वहाँ पर सूरत में, बेदी में, जगह जगह, दिल्ली में एसी वाला, एसी वाला, एसी वाला, एसी वाला, जो देखो एसी। हम कहाँ ठहरे थे? हम क्या एसी में थे? ऐसे ठहरे, इधर से खिड़की, इधर से खिड़की, कितना बढ़िया विंडो चलती थी अपनी। बोलो नेचुरल हवा मिलती थी, नेचुरल पसीना आता था, नेचुरल रह रहे थे। हम फिर कह रहे बेटी, पहले की तुलना में पहले हमें लगता था हम 50 के हो गए 15 साल पहले, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम 25 के हो गए। उम्र बढ़ी लेकिन इम्यूनिटी बढ़ी है। समझ गए सब लोग? पंचेंद्रिय विजय हमारा सबका समाधान है। अब तुम चाहो तो कोरोना के इलाज बता देंगे जी, इम्यूनिटी बढ़ाना हो ये काम मत करो। अब तुम अपना दिमाग लगाओ, इस पर इंद्रिय की विजय और क्या क्या हो सकती है। हम कहेंगे तो ऐसे कपड़े पहनो जो अहिंसक, ऊन पहनो ही मत, किसी की जरूरत नहीं ऊन। ईसा मसीह ने ऊन नहीं पहना, पढ़ना किताब। ईसा मसीह ने ऊन नहीं पहना, ईसा मसीह ने अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए दारू नहीं पी। ईसा मसीह ने जिंदगी में अंडा नहीं खाया, पता है तुमको? मांस नहीं खाया, और पूरे शरीर पर एक कपड़ा पहनते थे जिसका नाम चोगा, यहाँ से यहाँ तक। अंदर अंडरवियर नहीं पहनते, बनियान नहीं पहनते, शाल नहीं पहनते। चुल्लत के शतरंज में समाधि। हाँ, ईसा मसीह की समाधि पालीताना नहीं, इधर है कश्मीर, पहलगाम में। मैं 5 साल दिगंबर जैन धर्म का अध्ययन करके गए वो यहाँ पर कश्मीर में, जैनों की संगति में रह के गए मुनियों के साथ, और वो सब देख के गए यहाँ से। उनके उपदेश, मूल बाइबल पढ़ोगे तो आपको जैन धर्म की अहिंसात्मक सिद्धांत जो 5 वो भी दिखाई देंगी। ये असली बाइबल थोड़ी जो चल रही है,
जैसे तुम असली ग्रंथ तो वो है जो मूल प्राकृत संस्कृत में लिखे गए, तुम तो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो। ट्रांसलेशन के बाद भी तुम उनकी भाषा और वृत्ति पढ़ रहे हो, टीका पढ़ रहे हो, चूर्णी का पढ़ रहे हो, शब्द है चूर्णी वगैरह। तो तुम तो बहुत 5-6 जनरेशन बाद की चीजें पढ़ रहे हो। तो यहाँ से बाइबल में जो पढ़ा जा रहा है वो असली नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा पशुओं की हिंसा। जैसे गौतम बुद्ध टोटली अहिंसक थे, उनके जीवनचर्या में कहीं खाना पीना नहीं था मांस का, लेकिन आज उनकी किताबों में केवल 4 पशुओं को खाने का निषेध है, भाई सबको खा जाओ, उनकी किताबों में लिखा है। बहुत मंदिरों में नॉनवेज, अब नॉन वेज हो गया, समझ गए ना। तो असली बाइबल नहीं ये कह रहा हूँ, उन्होंने जैन धर्म से प्रभावित रहे उनका जीवन। और पढ़ना हो तो पढ़ना, किताबें हैं सब मार्केट में, सब हैं की किताब। चलो हमें तो ज़्यादा लंबी नहीं जाना, मैं तो शॉर्ट में समझाना था। पंचेंद्रिय विजय ही एक रास्ता है। जिस घर परिवार में पति पत्नी, अब इसका एक कम करिए, इसका 1 घंटा अलग से ले लेंगे। पारिवारिक में कैसे पंचेंद्रिय विजय चाहिए, सगाई शादी में कैसे पंचेंद्रिय विजय चाहिए, हर संडे एक टॉपिक लेते जाएंगे और पूरे देशवासियों को प्रश्न आएंगे तो संडे के संडे जवाब दे देंगे। यदि प्रश्न आए तो लिख के रखते जाओ, रख दिए हमारे सामने। तो हर संडे स्पेशल सेमिनार 1 घंटे का चलने दो, अब 1 साल तक। हाँ, मैंने ये समझ लो हमारी भाषा में अप्लाइड अध्यात्म, अप्लाइड आगम, अप्लाइड समझते हो? अप्लाई करो, अप्लाई बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं हम तो बदनाम है, हमें सूक्ष्म चीज़ तो आती नहीं, हमें तो अप्लाइड आती है। हमें तो दृष्टांत देना आता है तो हम देंगे, और सूक्ष्म तो हमें आती नहीं। सूक्ष्म वाले सूक्ष्म के पास चलिए, हम तो स्थूल है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पर पड़ रहा है, हमारी राग है, बता दें। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं पंचेंद्रिय विजय में। रसनेन्द्रिय विजय थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, इस पर्सन का बता दिया, थोड़ा बताया, पूरा बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। प्रत्येक एक विजय पे हम बहुत बोलना पड़ेगा। फिर रसना का, रसना में सबसे बड़ी चीज है जो कड़वी होती है, उसे आप नहीं खाते, नंबर 1। फिर जो हार्ड होती है उन्हें तुम नहीं खाते, खाना नहीं चाहते, नंबर 2। नंबर 3, टेस्टी चीज को जल्दी खा जाते हैं। ये 3 गलतियां रोक लो, बीमार नहीं हो। हलवा, हलवा खाना किसी को नहीं आता। 1 कटोरी हलवा झट चम्मच से, उन्हें कितना डाइल्यूट करना चाहिए। 1 चम्मच हलवा मुंह में रखने के बाद 5 मिनट चबाना चाहिए, तो पचेगा। पंडित जी 5 मिनट 1 कटोरा सूझे। तुम सॉफ्ट है ना और टेस्टी है, बीमार हो गए, पक्के में बीमार हो। इम्यूनिटी खत्म होगी, अभी इम्यूनिटी की पूछ रहे थे, इम्यूनिटी खत्म होगी तुम्हारी। बादाम का हलवा कैसे खाना चाहिए? बादाम का हलवा ऐसे खा लेनी चाहिए, चम्मच भर। इसलिए बादाम का हलवा नहीं बनाना चाहिए। बादाम का हलवा खाना हो तो फिर बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। 8 घंटा तलवार चलाओ और 1 कटोरी बादाम का हलवा खाओ। 8 घंटा तलवार चलाना, ध्यान रखो। खाओ बढ़िया 50 ग्राम बादाम हलवा बना लो, 1 कटोरी भर के खा जा, पच जाएगा। किसी आप खाने हुए तो 1 चम्मच खा सकते हो आप। जैसे इस चक्रवर्ती भरपेट खाता है और पटरानी 1 और सेना 1 और, बस सेनापति, सेना नहीं, सेनापति 1 और। सेनापति इतना करता है मेहनत, तब भी 1 और। ऐसे तुमसे कह रहे तो बादाम का हलवा बना लिया, थोड़ा सा बना और सबको थोड़ा थोड़ा दे, और फिर ऐसे खाओ, लगा कर जितना आ जाए उसमें ऐसे लगा, 1 उंगली से पच जाए, इतनी चाहिए बस। क्यों? दवाइयाँ कितनी सी होती हैं। और बादाम क्या चीज़ है? बादाम में घी और मिल गया,
हेल्दी चीज़ें और मिल गई, मतलब बहुत गरिष्ठ। खाओ, लगा लगा के खाओ, कुआं मज़े ही नहीं आएगा तो जाम का मजा आओ। एक चम्मच में पूरा भर लो और एक सेकंड को टक गए, जहाँ मजा आ रहा। आप मजा देख रहे हैं या पाचन देख रहे हैं? तो खाना है, कोई बात नहीं, हम खाने का बिल्कुल मना नहीं कर रहे। जो खाना है, वो खीर खाना है, जिस दिन खीर खाना है ओनली खीर खा। फिर भूख रह जाए तो सूप सब्जी सलाद बस। हम लोग करते क्या पता है, खीर गरिष्ठ आइटम है, लेकिन इतने ढोर चंद है, पहले रोटी खा लेंगे, दाल चावल खा लेंगे, सब कुछ खा ही लेंगे और फिर खीर को मजा लेंगे। मजा नहीं, गुटकेंगे, डस्ट में कूड़ेंगे भाई। भाई खीर खाना है तो सबसे पहले खाओ, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले खाओ। उसके बाद सूप सब्जी सलाद खाओ, कभी बीमार नहीं हो। एक कटोरा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 कटोरा पचा दो तो 2 कटोरा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। चम्मच से नहीं खाना, 2 उंगली से खाना उसे, ऐसे 2 चम्मच ऐसे खाओ थोड़ी। हमने बताया था रसगुल्ला खाओ, बच्चा खाते हैं वो सही तरीका है। छोटा बच्चा रसगुल्ला सही तरीके से खाता है। सोमवार घना के कैसे कहना है, ऐसे हाथ मचा रहा, हाथ नहीं मचा रहा, इतने टुकड़ा करके खाता है। आप देखना बच्चों को कटोरी में खीर दी तो तुम्हारी तरह नहीं ठूसते, तुम सिखाते हो उन्हें खांसी, ठूसना तुम सिखाते हो। बहुत और मजे ले लेके खाता है। अच्छा पानी कैसे पीना चाहिए, जैसे शेर पीता है, बकरी पीती, इतना कम कम पानी पीना चाहिए, तो सीधे पी जाता। रचना जिंदगी विजय है, जल्दी मत करो। सब 5 मिनट में हमारा भोजन ही हो जाता है, तो काय गिलाए हमारे 2 टाइम खा रहे, वो भी ढंग से नहीं, वहां में भी शांति नहीं। अब उन लोगों की तो हम क्या बलिहारी करें। दिल्ली में मैंने देखा कार चलाते जा रहे हो, घंटों चलना पड़ता है कि 2-2 घंटे, बड़ी दिल्ली। सुन बच्चों को पुंगा बना के दे देते, क्यों तोड़ नहीं सकता नहीं ऐसे। तो घर में छोटे छोटे बच्चों को उसको पुंगा बना देते, उसका कुछ लगा देते शक्कर वक्कर, खाता धीरे, तोड़ तो सकता नहीं हाथ से। और ऐसे भी बड़े बड़े भाई साहब 30-35 साल के, पत्नी ने रोल बना दिया, उसको रोल कह देते, अपन पुंगा कह देते। ऊपर एक पन्नी लिपटा है, केला की तरह छीले जा, खाते जा, गाड़ी चला जा, बैठ डोल रहा है तुम्हारी किस्मत में खाबो भी नहीं लेगा। रेस्टोरेंट की भी चाहिए है, धैर्य से खाओ, समय से खाओ, धैर्य से खाओ। पराठा रोटी से ज़्यादा समय चाहिए पचाने में, तो चबाने में भी ज़्यादा चाहिए। और गर्मा गर्म पराठे से खींच जाती। मैंने अब हमें एक चीज़ कहाँ तक बताएंगे ऐसे, रेस्टोरेंट की वजह फार्मूले बता दिए। कड़वी चीज़ों से परहेज मत करो, करेला वगैरह खाते रहो, सप्ताह में 1 बार मिनिमम, ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा खाओ, 1 बार तो खाओ कम से कम। मैंने कोई भी कड़वी चीज़ जो आती है बाजार में, सब्जी बनती है जिनकी, खाओ। प्रतिदिन कठोर चीज़ें भी खाओ, कुछ नहीं मिले तो 10 ग्राम चना खाओ, चबा 10 मूंगफली के दाने खाओ, छुहारा खा लो 1 आध, चबाओ से। कैसे पता लगा मैं सही चबाया? जैसे मिक्सी में से जूस निकलता है, यदि थूकें तो जूस निकलना चाहिए। यदि वॉमिटिंग करें ना तो जूस निकलना चाहिए, फाइबर नहीं निकलना चाहिए। यदि टुकड़े के अंश निकल रहे हैं रोटी के, चावल के और जैसा ककड़ी के, टमाटर के, तो फिर आपने सही नहीं खाया। आप कम खाइए लेकिन चबाइए ज़्यादा। फुल हेल्थ रहने के तरीके बता रहे हैं आपको। इस पर रेस्टोरेंट की बजाय, बहुत रेस्टोरेंट की बजाय तो शांति से खाओगे आप। कौन के लिए कमा रहे, काय के लाए दौड़ रहे? करोड़पति घरों में महिलाएं एक टोंच ना दे, टोंच ना समझते कमेंट्स, खाना कौन के लिए कमा रहे? खावे के नाम पे बैठा रहे 2 मिनट, झट चली गई। धैर्य से खाओ। देख लेना घर में जो जल्दबाजी में खाते हैं उन्हें डांट पड़ती है।
नहीं, कभी जल्दी मत करो, थोड़ा खाओ, एक रोटी खाओ, दो खा लो, कोई बात नहीं, चबाओ। बिना घी की रोटी हो तो कम चबाओ, लेकिन घी वाली रोटी तो और भी ज़्यादा चबाओ, क्योंकि अब घी को पचाने के लिए भी मेहनत चाहिए। आगे समझे? लार मिक्स होना कंपलसरी चीज़ है। यहाँ के नीचे कुछ फायदा नहीं उसका, लार यहाँ मिक्स होनी चाहिए आपको। और खाओ, कोई भी चीज़ खाओ, कुछ नहीं हुई तो कठोर चीज़ में नारियल रोज खाओ, चटनी मत खाओ नारियल की, नारियल खाओ, चाहे सूखा गोला खाओ चाहे वो खाओ। पुराने जमाने में जो भोजन करते थे ड्राई फ्रूट्स इसीलिए तो खाते थे, उन्हें चबाना पड़ता है। नारियल वगैरह, हलवा में नारियल इसलिए डाला जाता है कि नारियल के चक्कर में आप हलवा चबाओ, लेकिन अब वो महिलाएं समझती नहीं है, सो नारियल ऊपर से लगाए, हमने देखा हलवा परस दिया जबकि हलवा उसमें मिक्स करना है, नारियल उसमें मिक्स करना है। पोहा वैसे तो खाना ही नहीं, हम बिल्कुल पक्ष में नहीं, चावल के हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जिस तरह से आप गलत बनता है पता है, बिना नारियल के चावल नहीं बनना चाहिए। नारियल कैसा हुआ गोला, कच्चा या पक्का सूखा हुआ, और ना चावल में डालो आप 100 ग्राम कम से कम, पूरे 4 लोगों के 100 ग्राम नारियल का गोला चावल में डालो। अब चावल चबाना पड़ेगा, देखें कैसे बीमार हो जाओगे। लोग कहते हैं चावल मत खाओ, चावल मत खाओ, नहीं भगवान चावल ही मत खाओ, चावल से भला हो जाएगा, चावल से भला, अरे चावल से कुछ नहीं होता। पूरा दक्षिण चावल खाता है, पूरा बंगाल चावल खाता है, भरपेट चावल खाता है, 24 घंटे में मतलब चावल ही खाता है। चावल बीमार नहीं करता, तुम तरीके से नहीं बना रहे खा रहे इसलिए बीमार हो। चावल मोटा नहीं करता। चावल में 100 ग्राम डाल दे नारियल, अब चबा खाओ, मिक्स करो उसमें ऐसी चीज़ें फाइबर वाली, चबा खाओ। केले की छिलका, केले का छिलका ऊपर की एक स्किन निकालो पतली वाली, अंदर का छिलका मत निकालो। मैं छिलके की सब्जी बनाऊँ, बहुत फाइबर है उसमें, वो फाइबर केले को पचाता है। केले को पचाने का फाइबर केले के ऊपर ही होता है, आम को पचाने का फाइबर आम के ऊपर होता है। जितनी ये सब्जियां होती हैं इनके ऊपर जो होता है वो उसी को पचाने के लिए बनाया गया है। नारियल का गोला है, नारियल गोला ऊपर जो लाल है ना, लाल ललामी दिखती ना अंदर, वो उसको पचाने वाली चीज है। गेहूं के ऊपर जो चोकर है वो उसे पचाने वाली चीज है। हम रोटी मोटी मतलब कड़क ना हो जाए, रोटी बिल्कुल लचर लचर हो एकदम नरम नरम, उस चक्कर में खूब चोकर छानी फेंक दे। रोटी अच्छी है एकदम सॉफ्ट, मुंह में रखो गई अंदर, यही तो हम नहीं चाहते। आटा मोटा हो, चोकर सही तो फेंको मत, भिगो कर रख दो आधा घंटा उसे। अब रोटी बनाओ, मोटी बनना खूब आती, कड़क बना चबाओगे ना, कड़क हुई जब तो चबाओगे। ऐसे सारे सब लगा लेंगे ना, हम कहाँ तक बोलेंगे, एक एक फिर तो मीनू बनाने लगे तो फिर तो हम 6 महीने लग जाएंगे ऐसे, हर चीज़ बनाना सिखाएंगे और हर चीज़ खाना सिखाएंगे। तो थोड़ा कहा, पूरा समझो। आए समझ में? तकलीफ ये भी है, हम इसलिए नहीं कह पाते छिलके की ज़्यादा, ऊपर की स्किन निकालना जरूरी है आजकल, दवाइयाँ छिड़कती हैं। एप्पल का छिलका मत खाओ, एप्पल में सब आम का छिलका भूल के मुंह में मत डालो, क्यों? वो सब दवाइयों से पकाए जा रहे हैं, दवाई मुंह में जाएगी आप बीमार हो जाओगे। पूरी कोशिश करो अपने ही खेत आंगन में फल पैदा करो, सब्जियां पैदा करो। एक गांव के लोग एक फला सब्जी पैदा कर लो, एक फला कर लो, एक फला कर लो, गांव की सब्जियां उसमें दवाई मत छिड़को। और कीड़ों से बचने के लिए देसी दवाई बना लो, देसी दवाई बनाई जाती है बहुत सुंदर। 5 किलो नीम लो, 5 किलो पानी लो, और 1 किलो पानी रह जाए उसका उबलते उबलते उबलते, वो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है, सबसे अच्छा पेस्टिसाइड, कुछ नहीं डालना उसमें। वहाँ कीड़े आएंगे ही नहीं, मारेगा नहीं वो, वहाँ कीड़े आएंगे ही नहीं।
कितना बढ़िया देसी उपाय। ऐसे हमसे मत पूछो, सब लिखी रखी है सारी। मैं तो इशारा ही कर सकता हूँ, और तो क्या कहें। ये तो खाने पीने का ढंग सुधारे बिना आप जिंदगी में स्वस्थ नहीं हो, कभी स्वस्थ नहीं होगे। पिंपल आते ही रहेंगे। पिंपल केवल पेट खराब होने से आती है, और वर्ल्ड में इसकी कोई दवाई नहीं है। और जो दवाई हम बता रहे, पिंपल होंगे ही नहीं। ये किताब बिकती है रेलवे स्टेशन पर, आहार ही औषधि है। ये किताब है मार्केट में, स्टेशन में मिल जाती है रेलवे स्टेशन। आहार ही औषधि है, उसमें सब लिखा हुआ है, पूरा किताब में सब लिखा है, पढ़ो। मेरा मतलब आपको सोच खोज करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा का बहुत समझो। आप दिमाग लगा के समझो। आपको स्वस्थ रहना तो खान पान की प्रणाली सुधारो, पहनावा सुधारो। स्किन टच ड्रेस पहनोगे कभी स्वस्थ नहीं रहोगे, नेवर नेवर। और कॉटन नहीं पहनोगे, कॉटन के अलावा जितने कपड़े पहनोगे कीमती के नाम पर, दिखावटी नाम पर, चमक के नाम पर, ये रंग है क्या? केमिकल है। जो तुम देखते हैं चमकदार रंग, नहीं नहीं नहीं, ये है क्या? टोटल केमिकल है। सफेद नेचुरल है भाई, कोई सब केमिकल शरीर को रिएक्शन पैदा करते हैं। 90 नहीं 99% लड़कों के पीठ पर लाल लाल चिकत्ते बन रहे हैं, निशान बन रहे हैं, वो उसी की देन है। ऐसे कोई कॉटन पहले पसंद करो, कॉटन पहनो अंदर और बाहर। कम से कम अंदर तो कॉटन के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। आजकल जो अंडरवियर पहनते हो, देसी नहीं, इंडियन कर, वो तो श्री सिलाई आती है ना जो कंपनी की, कभी नहीं पहनो, कभी मत पहनो। 90% बच्चों को इंटरनल अंडरवियर के अंदर जो खुजली हो जाती है, क्यों? ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती वहाँ, धूप ही नहीं पहुंचती वहाँ, ऊपर से टाइट जीन्स और पहन लिया। मैं ये समझो आपने 50% शरीर को यहाँ से ले आकर नीचे तक डेड कर दिया, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा वो। बीमारियां बचाने का और इम्यूनिटी बढ़ाने का ये तरीका है। इस परिस्थिति की वजह मैंने कपड़े ठीक कर, बिस्तर बता दिया तो उस दिन हार्ड पे सो, उस दिन बताया तो संडे हार्ड पे सो, जिंदगी भी जाए हार्ड पे सो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी। एक पैसा लग जाए फिर मेरे से बता दें, समझ गए? खूब चबा के खाओ, रस नहीं, कड़क चीजें भी खाओ, और जितनी खीर वगैरह खाते हो, हम मना नहीं करते, खाओ। लेकिन उसके बाद सूप सब्जी सलाद कंपलसरी है हर मीठी के बाद, और नहीं तो आपको स्टोन बनेगी, क्या कहलाती? पथरी बनेगी। फिर आपको मिठाई हमेशा पहले खाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, सब खा लेते इसके आखिरी मिठाई खाती है। पढ़ लेना साइंस इसका क्या है, बायोलॉजी में। पहले वो खाओगे, उसके एंजाइम्स अलग बनते हैं, सब्जियों के अलग बनती है, खट्टी चीज़ों के अलग बनते हैं, मीठी चीज़ों अलग बनती है। अभी एक बात का प्रश्न पूरे आप सब भी पूछोगे, वो सभी लोग पूछते हैं, कितना पानी प्रतिदिन पीना चाहिए और कितना भोजन प्रतिदिन करना चाहिए? इसका कोई उत्तर जैन धर्म में नहीं लिखा, और नेचुरोपैथी में भी नहीं लिखा, और आयुर्वेद में भी नहीं लिखा, केवल एलोपैथी की सेवा। एलोपैथी में लिखा है 1800 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, कहीं नहीं लिखा। तो आप क्या करें, आप बताओ? इसका एक ही उत्तर है, इसका कोई उत्तर नहीं है। आप पर डे यू हैव टू चेक एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको पर डे चेक करना है और सॉल्व करना है कि आज कितना पानी पीना। क्यों साहब, इसमें क्या बड़ी बात है? रोज एक जैसे पी लेता हूँ कि नहीं? यदि आप 8 घंटे धूप में चल के आए हो, 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा। आप पहाड़ 28 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ के आओगे, 5 लीटर पानी एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रोटी खानी पड़ेगी। 30 किलोमीटर की मेहनत करके आए हो, 4 रोटी और बचेगी आज तुम्हें। मेहनत भी कर आए ऊपर और रोटी नहीं खाई, मरोगे, छीनता हो जाएगी शरीर में। थोड़े दिन बाद टीबी का रोग हो जाएगा, क्षय रोग कहलाता है, टीबी हो जाएगी यार। मेहनत ज्यादा, घी ज्यादा, मेहनत नहीं, घी नहीं।
जल्दी क्या है, मेहनत नहीं, घी नहीं। मेहनत ज़्यादा तो एसी में बैठे हो, घी मत खाओ। कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हो, रोटी मत खाओ, जूस पियो। अब कितने घंटे चला रहे तुम हिसाब लगाओ, हमें क्या पता। 8 घंटे चला रहे, रोटी बिल्कुल नहीं, भरपेट जूस और दूध, निपट गया काम, हो गया भोजन, पर्याप्त हो, कोई दिक्कत। पानी पीने की जरूरत नहीं, पानी 1 लीटर बहुत है बस। एसी में बैठे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, फल और जूस ले लिया, उसमें पानी आ गया 90%, 1 आध लीटर और पी, खत्म, इससे ज़्यादा पानी मत पियो। अब अभी आपको देखना है आज कितना पानी पीना है। दौड़ के आओगे ज़्यादा पानी पियोगे, बैठे रहोगे कम पानी पियोगे, सब्जी ज़्यादा खाओगे पानी कम पियोगे। आगे हम समझ में है, बाफला खाओगे पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, पूड़ी खाओगे पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, भजिया खाओगे पकौड़ा पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। माना गणित है सबका अलग अलग। अभी आपको पर डे चेक करना पड़ेगा आपको, हमसे मत पूछो। कई ऐसे लोग हैं, हम डॉक्टर तो कहते हैं 5 लीटर पानी पियो, हम डॉक्टर ने तुमसे कही थी कि कॉमन कही थी, कॉमन कही थी तुम्हारे लिए अलग है ना, तुम अपना हिसाब लगाओ उसमें। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? स्पर्शन, रचना, घ्राण। अब घ्राण की वजह बीमारी से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कभी इत्र वाले तेल मत लगाओ, इत्र मत लगाओ शरीर में, बहुत बीमारियों की जड़ है, देख ले जाके पढ़ लो। जहाँ दुर्गंध होती है ना वहाँ सुगंध लगाई जाती है। तुम इतने स्वस्थ रहोगे, सुगंध फैलेगी तुम्हारे शरीर से। आप बकरे के पास से निकले कभी, स्मेल आती है, भैंस के पास खड़े हो जाओ, गैया के पास खड़े हो जाओ, स्मेल अलग अलग आती है। तो तुम्हारे पास खड़े तो तुम्हारी स्मेल अलग आना चाहिए ना। यदि आप नेचुरल हैं, आपके शरीर से बदबू नहीं आएगी, नहीं आएगी, देख लेना नहीं आएगी। दिक्कत है वही खान पान गलत है, पेट में हजम होता नहीं है, तो पसीना ऐसा बदबूदार निकलता है, पूछो। अब पसीना का पहले तो इधर खराब कर लिया, वो सब खराब हो गया, अब पसीना बदबूदार आया, तो अब क्या करे, बदबू आती तो सब में लगा दिया नीचे ऊपर सब में, 2 घंटे बाद फिर बदबू आने लगी, मतलब ज़्यादा आने लगे, रोम और बंद हो गई, रोम और बंद हो गए, और उनमें है सब केमिकल, असली खुशबू नहीं है, केमिकल है, क्षय कारक, कैंसर कारक। कभी मत लगाओ सुगंधित तेल, कभी मत लगाओ। बहुत बड़ा मुकदमा चलाया इसके ऊपर, नवरत्न के ऊपर। नवरत्न तेल लगाते हैं एकदम ठंडा, ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं उससे। नवरत्न का तेल लगाने से ब्रेन ट्यूमर हुई, यानी कितनी बीमारियां खड़ी हुई। पढ़ लेना, पिछले एक साल इसकी बहुत रिपोर्ट आई है, बीमारियां हो रही। ऐसे नकली तेल मत लगाओ जिससे ठंडा है, ठंडा नेचुरल रहने ना, ठंडी पट्टी लगाओ। गर्मियों में आप सड़क पर निकलो धूप में, पट्टी रख लो बस, वो उतना पसीना अपने आप सोख लेगा, ठंडक हो जाएगी, एक बार नहीं गिरेगा आपका, एक बार नहीं गिरेगा आपका, इतना मजबूत हो जाओगे धूप में आप। इसलिए अंग्रेज लोग हेड लगाते थे और भारतीय लोग पगड़ी बांधते थे। वो पगड़ी, उसके पीछे जड़ यही थी। पहले लोगों के बाल नहीं गिरते थे, कितनी बड़ी बड़ी उम्र में बाल नहीं गिरते थे, राजा महाराजाओं के बाल नहीं गिरते थे, क्यों? पगड़ी के अंदर रहते थे। दादा, हाँ, इनके दादा के बाल नहीं गिरे। हाँ, अभी तक बाल नहीं थे, कितनी उम्र हो गई। हमारा मतलब ये कि अब महिला में सिर ढकना बंद करके तो उनकी गिरने लगी। कॉटन होती थी, ढकी रहती थी, कॉटन धूप से बचाती थी, बरसात से बचाती थी, तमाम बातों से बचाती थी। और पल्ला उगड़ा तो पीठ भी उगड़ गई, उपसर उगड़ के सील के पूरा ढको अच्छे से रहो। फिर क्या है, भारतीय कल्चर और भारतीय लिटरेचर में जैन शासन दी बेस्ट है। कुछ नहीं बताया और टाइम बहुत हो गया।
स्पर्शन रचना ग्रहण चक्षु और कर्ण का बताइए, थोड़ा थोड़ा बताया सब वो नमूना इतना सा। हमसे कहो तो फिर किताबें लेकिन हम पीएचडी करने पड़ेगी हम। पंचेंद्रीय विजय पे पीएचडी हो जाएंगी 25। लेकिन इन चीज़ों में हमारी नजर नहीं जाती। और तुम्हारे बीर साहब कह रहे थे कि वेस्टर्न वाले हम पे आरोप लगाते हैं कि इनके जैन धर्म में नीति नहीं। और का नीति चाहिए? विश्व की समस्त नीतियों का मूल है पंचेंद्रीय विजय, और समस्त समस्याओं की जड़ है पंचेंद्रीय की हार। लिखो पीएचडी करो, कह सकती हैं हम तो लिखेंगे नहीं।